नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बर्जर पेंट्स, इसके पेंट्स के रिजल्ट दोस्तों अगर हम डिस्कस करेंगे इसमें, और प्लस बर्जर पेंट को लेकर के मैनेजमेंट ने जो कहा है दोस्तों, मैनेजमेंट में जो अभी इंटरव्यू है उसके एक आर्टिकल है दोस्तों, जो मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बातें कही हैं। और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इसका टारगेट बहुत तेजी से गिराया है दोस्तों। क्यों गिराया इन सब में चर्चा करेंगे। अगर आप दोस्तों बर्जर पेंट्स होल्ड करते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, ये वीडियो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बर्जर पेंट्स में। और आप देखिए आज ये शेयर थोड़ा फ्लैटिश सा कारोबार रहा है, 1% के ऊपर ही है, लेकिन दोस्तों आज बहुत जिगजैग इसका ट्रेड हुआ है। एक समय में ना ये शेयर देखेंगे आप तो लगभग ये देखिए 800 रुपए तक नीचे गिर गया था, उसके बाद एक शानदार रिकवरी दिखाई है। इसका मतलब दोस्तों 800 रुपए ना एक बहुत अच्छा इसका सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों। और अगर ये टूटता है दोस्तों तो आपको शेयर बहुत नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। और दोस्तों पिछले कई लंबे समय से देखें ना तो शेयर यही कर रहा है दोस्तों, 6 मंथ में केवल 6% का रिटर्न, और एक साल में इसने वूपिंग 50% रिटर्न दिया दोस्तों लगभग, ठीक है। लेकिन पिछले एक महीने में ये 2% नीचे गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है। और ये जो शेयर है दोस्तों ये अभी डाउन ट्रेंड में, इसको वीक भी चल रहा है और डाउन ट्रेंड भी शायद आ सकता है। आज भले ही 800 रुपए से बाउंस बैक दिया है दोस्तों, आने वाले समय में ना ये बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। इसमें क्या है रीजन आगे जानेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा छोटा सा नजरिया दिला दूं इसके Q1 के रिजल्ट का। तो दोस्तों इसमें आप पाएंगे दैट बर्जर पेंट्स इंडिया Q1 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप्स मल्टीफोल्ड टू ₹140 करोड़, ठीक है दोस्तों। बर्जर पेंट का आगे देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि भैया बर्जर पेंट्स इंडिया ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड मल्टीफोल्ड जंप इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट to ₹140 crore from the first quarter ended June 30. The company had posted a net profit of ₹50.09 crore during April quarter of the previous फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करना केवल और केवल मूर्खता की बात है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें आपको डेंट दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। और इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग अप्रैल जून 2021 रोज 93.22% टू ₹1,798 अगेंस्ट 930 करोड़ द लास्ट आईओ पीरियड, ठीक है दोस्तों। और द टोटल एक्सपेंसेस स्टूड एट 1,624 करोड़, अ जंप ऑफ 80.2% एज कंपेयर्ड विद ₹901.42 करोड़ अ ईयर अगो। दोस्तों देखिए पिछले साल क्या हुआ था ये आपको पता होगा, इसीलिए पेंडेमिक के कारण कोई सेल हुई नहीं, और पिछले साल से कंपेयर करना मूर्खता की बात है दोस्तों। रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक आया था दोस्तों, और जो सेकेंड वेव की मार है ना वो बिल्कुल विजिबल है इनके रिजल्ट्स पे। और यही बात किसने कही पता है आपको दोस्तों? मैनेजमेंट ने जो जबरदस्त इंटरव्यू आया है जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। उनका कहना है दैट डिमांड रोबस्ट एंड मे रिमेन लाइक दिस गोइंग फॉरवर्ड, कि डिमांड तो अच्छी है दोस्तों, सॉलिड है, और आने वाले समय में भी ऐसी रहेगी। और आगे देखिए कि भैया द डिमांड सीम टू बी क्वाइट रोबस्ट इन अप्रैल में अच्छी थी, इट वाज क्वाइट गुड टिल द पैंडेमिक हिट अस। सेकेंड वेव की जैसी पैंडेमिक आई दोस्तों, मई वाज डाउन। मई में सबको पता है हालत कितनी रही थी पूरे देश की दोस्तों, तो मई में एक गिरावट आई, बट जून हैड बाउंस बैक टू नॉर्मेंसी। जून में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया दोस्तों विद वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स, और बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स के दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए बर्जर पेंट में ना एक स्टेडी स्टॉक है दोस्तों। आपको मैं इसका वो दिखाता हूं रिटर्न, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इसने अभी तक अपने शेयर होल्डर को पता है कितना दिया है? 47,000% से ज्यादा रिटर्न दोस्तों अभी तक जब से। और अगर मैं पिछले 5 साल में बात करूं तो आप देखिए 262% का रिटर्न दिया दोस्तों इसने। और ये कब है? जब पेंडेमिक आ चुका है दोस्तों। पेंडेमिक लगातार 2 साल से परेशान कर रहा है दोस्तों, और ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत मार खाता है। और इनके मार्जिन का दोस्तों सबसे ज्यादा असर कहां हुआ है? इनके मार्जिन, क्योंकि पेट्रोल क्रूड ऑयल के दाम इतने भयंकर भागे दोस्तों, और उसका सीधा असर पेंट सेक्टर में पड़ता है दोस्तों। और यही बात इन्होंने कही है, मैनेजमेंट ने बहुत खुल के कही है दोस्तों। आप देखेंगे कि भाई ये देखिए एक क्वेश्चन है कि हाउ आर यू कोपिंग विद कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, डू यू फोरसी कमोडिटी कॉस्ट रिमेनिंग एस्केलेटेड। सबको पता है कि भैया कमोडिटी कॉस्ट बढ़ रही है जिसके कारण इनके मार्जिन डायरेक्ट हिट होंगे। तो इनमें कहना था द प्राइसेस हैड गॉन अप एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट, वी हैड एक्चुअली टेकन
4 प्राइस इंक्रीजेस ऑलरेडी इन स्टेजेस। देखिए दोस्तों ये ऐसा ही होता है और ये अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ आप उसको शिफ्ट कर दो किसको, पेंट सेक्टर, मतलब अपने प्राइसिंग में इंक्रीज कर दो, जिसके कारण जो भार है वो उतना उस पूरे पेंट के प्राइसेस को नहीं पड़ता, जिसके कारण उनके मार्जिन में उतनी डेंट नहीं पड़ती, प्लस उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग रहती है, मोर और लेस न्यूट्रलाइजिंग द एंटायर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज इन द डेकोरेटिव साइड। और इन्होंने ज्यादातर कहां अपना जितना प्रेशर था रॉ मटेरियल कहां डाला है, तो डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेकोरेटिव पेंट सेक्टर है वहां पे जो इन्वेस्टर जो खरीदारी करता है वो थोड़ा अपर मिडिल क्लास करता है दोस्तों, तो वो जो कॉस्ट बियर वो कर सकता है, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल द नेगोशिएशन आर स्टिल गोइंग ऑन, इंडस्ट्रियल में इनका मानना है कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं एंड तो होपफुली फाइनल एज वेल, हम उसमें भी फाइनलाइज कर देंगे अपना जो भी नजरिया रहेगा आने वाले समय में। लिटिल बिट ऑफ मार्जिनल इरोजन एज फार एज द ग्रॉस मार्जिन कंसर्न, मैंने कहा ना दोस्तों देखिए मार्जिन इरोज होगा ही, भले ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि आप प्राइस बढ़ाओगे मार्जिन में असर पड़ेगा, प्लस जो पेंडेमिक आई है उसके कारण भी मार्जिन में असर पड़ रहा है। दिस शुड बी मोर देन मेड अप थ्रू अदर मींस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग्स, वी शुड बी एबल टू रिटेन अ मार्जिन एट दिस लेवल्स। इनका कहना है कि और भी कोई कॉस्ट कटिंग या कॉस्ट सेविंग के इश्यूज हैं जो हम उसे सॉल्व करेंगे और कॉस्ट सेविंग के नए नए तरीके निकाल के अपने मार्जिन को फिर से वही लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ूं मैं तो इनका कहना है कि भाई what are the price hikes you have taken, does it cover the increase in input cost? Yes, that is what I said, more or less in water based side which is bulk of our sale, the price hikes that we have taken so far or less entirely cover the price hike of RM raw material। तो देखिए ये मैनेजमेंट कितनी क्लियर बात कर रही है और कितना अच्छा इंटरव्यू है दोस्तों, इसमें हर एक चीज आपकी क्लियर होती जा रही है कि भाई जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हुआ है हम उसे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको हम प्राइस इंक्रीज में सस्टेन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें जो प्रेशर है हमारे मार्जिन में उतना ना है, दैट्स वे वी आर प्रोटेक्टिंग ग्रॉस मार्जिन ऑन दैट साइड, ठीक है दोस्तों। ऑन द सॉल्वेंट साइड विच इज प्राइमरी इनामेल देयर आर स्टिल सम गैप्स। इनका कहना है जो वाटर बेस्ड साइड है जिसमें हम बल्क में डील करते हैं उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा अपना कॉस्ट इनपुट बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण हमारा वहां मार्जिन कम अच्छा खासा हो जा रहा है, बट मार्जिन गैप कहाँ आ रहा है, इनामेल जो इनका है, इनामेल प्राइमरी इनामेल जो इनके प्रोडक्ट है उनमें आ रहा है, उसमें अभी भी थोड़ा सा गैप बचा है, मतलब जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज है वो उसे कैश इन नहीं कर पा रहे पूरा प्राइस हाइक के थ्रू। So there will be a marginal erosion as I said before because this is anyway a small segment and small portion is left over, ठीक है दोस्तों। अब इनका कहना है that in question है in decorative what is the demand elasticity like at what point according to you do customer tend to reconsider whether they want to go ahead with repainting। Fortunately, the price increase that we take normally, if you look at it on overall basket, is about 5 to 6%, and that is also taken in stages। आप इनका मानना है कि जो हमने प्राइस इंक्रीज की है वो स्टेज बेसिस में किया और पूरे ओवर एंटायर बास्केट को देखेंगे आप बजट बैंड के तो केवल 5 से 6% का हाइक हुआ है और वो भी स्टेज वाइज किया गया है। नाउ द पास through is normally seen to be quite normal. It does not really affect demand in a very strong way. A person who want to paint, if it goes up 1% or 2%, really do not change their decision based on that। सबको पता है दोस्तों कि अगर 5-6% का एक इंक्रीज होता है तो कोई आपके अपनी जो पेंट है उसी को नहीं रोक देगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन दोस्तों डरावनी वाली बात कही है ब्रोकरेज हाउस ने, इनका मानना है कि भाई सेल बर्जर पेंट इंडिया टारगेट प्राइस 650 दोस्तों, मतलब करंट मार्केट प्राइस से कम 20% डाउन साइड। और इसका इन्होंने क्या उदाहरण दिया, इन्होंने क्यों कहा ऐसा कि भाई 20 साइड का डाउन साइड है हमारी तरफ से, तो इनका कहना है कि डिस्पाइट अ स्टेडी ग्रोथ आउटलुक वैल्यूएशन एट 68x है ना, 12% premium to ANPT appear expensive. Marginal pressure and high comparable are likely to result in mutated earning and downside risk. To estimate ahead, maintain sell with revised target price of 650। मैंने आपसे हमेशा कहा है दोस्तों मार्जिन इसी के लिए पूरा बिजनेस टिका हुआ है दोस्तों। भाई जो मैं बनाता हूं जितनी मेरी बनाई है और जितना मैं बढ़ा के बेचता हूं उसके बीच जो पैसा बचता है वो मार्जिन है। अगर मेरा वही कम हो जाएगा तो मैं नेट वॉल्यूम सेल्स कितना भी कर लूं मुझे प्रॉफिट तो नहीं होगा ना दोस्तों। इसीलिए इनका कहना है कि अभी इनको ये जो बर्जर पेंट की दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव लगती है और आने वाले समय में जब तक ये
ठीक नहीं होगा, रॉ मटेरियल प्राइस जो इनका रॉ मटेरियल का जो प्राइस में इंक्रीजमेंट है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक ये उतना अच्छा इन्हें रेटिंग नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो ये बर्जर पेंट है स्टॉक, ऐसे स्टॉक वो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, ठीक है। और उससे पहले देखिए यस सिक्योरिटीज ने दोस्तों 915 का टारगेट दिया था, यानी करंट मार्केट प्राइस से फिर कितना, लगभग 12 से 13% का अपसाइड। इसलिए दोस्तों देखिए ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है टारगेट्स को देख करके। हाँ, जो कंसर्न है वो पढ़ के हमें अपना रिस्क कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए मार्जिन जो है ना, मार्जिन एक बहुत बड़ा कंसर्न दोस्तों बिल्कुल है, क्योंकि मार्जिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो लगातार बढ़ रही है दोस्तों, इसीलिए उसके बारे में सोचना। इसीलिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी शेयर कितना भी अच्छा हो दोस्तों, आखिरी में जो उसका भाव होता है ना, जो बोलते हैं ना दोस्तों भाव भगवान होता है दोस्तों। इसीलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसे अच्छे प्राइस में ना लिया जाए ना दोस्तों, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। एज ए इन्वेस्टर तो आप अभी शुरू कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हमें वेट करना है। अगर ये 800 रुपए का प्राइस तोड़ता है दोस्तों तो डाउन साइड बहुत ज्यादा खुल जाएगा, और इसीलिए हमें तब एक्यूमुलेट करना शुरू करना है दोस्तों। और मैं पर्सनली यही करूंगा दोस्तों, अगर 800 का टारगेट टूटता है तो ठीक, अगर भाग जाते शेयर दोस्तों मैं भी इससे दूर रहूंगा, क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है और मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे शेयर बचे हैं जो अपने वैल्यूएशन से काफी नीचे चल रहे हैं दोस्तों। ये मेरी पर्सनल राय है, जो मेरी राय आपसे अलग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों। कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत था। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।